हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो वेलकम टू द रीडिंग हियर लियोज। देखते हैं दैट क्या होने वाला है, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड ऑल्सो मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। आपका थीम मैसेज से शुरू करेंगे। ओके, वी हैव द 4 of Wands। ओके, फर्स्टली लियोज, मुझे जो लग रहा है दैट इस टाइम पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने लोगों के साथ स्पेंड कर रहे हो, फैमिली, फ्रेंड्स या ऐसे लोग जिन्हें आप बहुत क्लोज मानते हो, आप जिन लोगों को अपना फैमिली का हिस्सा मानते हो, लाइक आपके बेस्ट फ्रेंड या कोई ऐसे पर्सन जिनके आप बहुत करीब हो। यू नो, आई फील लाइक ये लोग आपके आसपास रहेंगे, या फिर आप इन लोगों से आपका कांटेक्ट आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज देर इज़ समथिंग विथ द पीपल इन योर लाइफ जो आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी फील करवाएंगे इस टाइम पे। तो इस टाइम पे आप लोगों के ऊपर भरोसा कर सकते हो। वो लोग जिन लोगों पे जिन लोगों को आप जानते हो, जिन लोगों के साथ आप एक अच्छा खासा बॉन्ड शेयर करते हो, जिन लोगों के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, इट्स टाइम दैट आप उन लोगों के साथ आप दोनों की बॉन्डिंग पे फोकस कीजिए। फॉर सम ऑफ़ यू ये आपका मैरिज भी हो सकता है कि आपके मैरिड लाइफ में आपका फोकस मेनली रहेगा, या फिर आप बहुत ज़्यादा फैमिली टाइम स्पेंड करने वाले हो अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ या अपने पार्टनर के साथ। सो इट्स लाइक इट फील्स लाइक अ फैमिली रीयूनियन, अ फैमिली गेट टुगेदर, फ्रेंड्स का रीयूनियन, समथिंग जो आपको बहुत ज़्यादा वार्म महसूस करवाएगा, जो आपको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ से, अपने रूट चक्रा से बहुत ज़्यादा आपको कनेक्टेड फील करवाएगा, आपकी स्टेबिलिटी से आपको कनेक्टेड फील करवाएगा। एंड आपकी एनर्जी बहुत स्टेबल होगी। आपकी एनर्जी में आप देखोगे एक अलग शांति आपको महसूस हो रहा है, या थोड़ा सा पीसफुल हो गए हो आप। जिन चीज़ों के बारे में आप यूजुअली स्ट्रेस करते हो, टेंशन करते हो, या जिस वजह से आपको लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या स्ट्रगल या एंजाइटी लगा रहता है, आई फील लाइक उस मैटर्स में आपको वो चीज़ें आपको इतना ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, या आप अपने अंदर एक अलग टाइप का शांति, सुकून महसूस करोगे। एंड आई एम ऑल्सो हियरिंग आपको फिर से जीने का मज़ा आएगा, आपको फिर से अपने लाइफ को एक्सपीरियंस करने का मज़ा आएगा। अब मुझे नहीं पता मुझे ये क्यों मुझे सुनाई दे रहा है, बिकॉज सम ऑफ़ यू आई फील लाइक, एंड आई एम रियली सॉरी टू फील दिस वे, आई फील लाइक फॉर सम ऑफ़ यू आपको ऐसा लगा था दैट आपकी लाइफ बहुत नेगेटिव जगह से गुजर रही है, एंड आपको ऐसा लग ही रहा था कि मुझे जीने का मज़ा ही नहीं आता, मुझे जीने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता। बट लेट मी से दिस टू यू दैट स्पिरिट इज़ टेलिंग यू लियोज दैट आपके साथ कुछ ऐसा होगा जिस वजह से आपको फिर से जीना अच्छा लगेगा, आपको फिर से जीने का वो मज़ा, वो जीने के जो सुकून है जीने का, वो आपको फिर से महसूस होगा। तो कोई भी नेगेटिव ख्याल अपने माइंड में लेके आना ही मत। आपके लव सिचुएशन में आई फील लाइक कुछ लोगों के लिए देयर इज़ सम टाइप ऑफ अ लॉन्ग डिस्टेंस जो हो रहा है इस वक्त। ओके, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस अगर नहीं है तो यहाँ पे कोई बहुत साइलेंट है, आप या आपके पर्सन, बट मुझे लगता है ये आपके पर्सन है। नाउ दिस पर्सन इज़ इन अ वेरी साइलेंट एनर्जी, जहाँ पे ये ज़्यादा बात नहीं कर रहे, जहाँ पे ये बहुत ही समझ के कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए मे बी आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी बहुत कंट्रोल्ड लग रही है मुझे। बिकॉज़ या तो ये पर्सन आपको किसी टाइप से टेस्ट कर रहे हैं कि ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हो, या अगर इनको आपके ऊपर किसी टाइप का शक है, या आई डोंट नो, लाइक आई फील लाइक ये पर्सन काइंड ऑफ आपका कुछ टेस्ट ले रहे हैं कि इस मोमेंट पे आप क्या करते हो, या इस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हो, या इस टाइम पे
आप इनको क्या बोलते हो। सो देर इज़ समथिंग लाइक ये पर्सन आपको देख भी रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये पर्सन काइंड ऑफ आपको मेजर कर रहे हैं, नाप रहे हैं कि आप क्या करते हो, क्या बोलते हो, कैसे चलते हो। सो दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर समथिंग, ठीक है। जब तक इन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता अपने किसी डाउट के ऊपर, या इनको कुछ लगा है, किसी ने इनको कुछ कहा है आपके बारे में, जब तक ये खुद को सेटिस्फाई नहीं कर लेते, तब तक आई कैन टेल यू दैट ये थोड़ा सा विदड्रॉल एनर्जी में रहेंगे, या तो नो कॉन्टैक्ट में ही रहेंगे। बिकॉज फॉर अ लॉट ऑफ यू गाइज लियोज, इस पर्सन को किसी टाइप का ट्रस्ट इशू हो रहा है आपके ऊपर, ये आपके ऊपर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। ओके, एंड आपकी जो एनर्जी है, आई फील लाइक आप बहुत डिस्टेंट हो इस पर्सन से, या आप काइंड ऑफ अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रख रहे हो बाकी चीज़ों में, बिकॉज यू फील लाइक ये टाइम लव के लिए नहीं है, या आप इस वक्त इस प्रॉब्लम को, जो भी चल रहा है आप दोनों के बीच का जो इशू चल रहा है, इसके ऊपर आप इतना ज़्यादा प्रायोरिटी या फोकस नहीं दे सकते, बिकॉज मे बी आपकी लाइफ में बाकी चीज़ है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई फील लाइक आप इस वक्त ज़्यादा अपने आप से कनेक्टेड रहोगे, एंड आप काइंड ऑफ चीज़ों को बहुत ज़्यादा सरेंडर कर चुके हो, स्पेशली इस पर्सन के साथ आपकी एनर्जी को। यू फील लाइक जो होगा देखा जाएगा, जो होगा लाइक जो डेस्टिनी है होगा, इस पर्सन को जब जो लगेगा वो करेंगे, पर मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं कुछ नहीं कर सकती। सो आप ऑलमोस्ट, मैं कहूँगी, बहुत स्टेबल जगह पे हो, जहाँ पे आप अपने आप को लाइक कोई भी टाइप ऑफ नेगेटिव थॉट या पैटर्न में इन्वॉल्व कर ही नहीं रहे हो। आप सरेंडर कर चुके हो, आप कोई रेजिस्टेंस नहीं कर रहे हो, या आप कुछ लाइक कंट्रोल नहीं कर रहे हो, जो एक्चुअली आपके पर्सन करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ये पर्सन जितना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उतना ही अपने ही उलझन में फंसते जा रहे हैं, जो इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो ये अपने माइंड में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है। एंड कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी ये चीज़ दैट इन आपके पर्सन के आसपास कोई ऐसे इंसान है जो आपके बारे में कुछ बुरा भला बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, जिस वजह से इस पर्सन का और भी ज़्यादा डाउट्स क्रिएट होता है आपके ऊपर, या ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट होता है। ओके, लेकिन वो हर किसी के लिए नहीं, फॉर सम ऑफ यू लियोज आउट देयर। लेट्स सी योर करियर सिचुएशन हियर। Oh, Nine of Cups energy. Nine of Wands. What happened? There is something जिसके बारे में आप थोड़े से excited हो इस वक्त, okay, Leos. Something that is a wish fulfillment. But for some of you, मैं एक चीज़ कहूँगी यहाँ पे that कभी कभी हम लोगों को दूर से कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छा नज़र आता है, या लाइक दूर से हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें उसकी कमियां दिखती नहीं है, हमें लगता है कि वो चीज़ बहुत अच्छा है, परफेक्ट है, एकदम लाइक ड्रीम करियर, ड्रीम जॉब, ड्रीम ये, ड्रीम वो। या अगर हम किसी और के साथ कुछ होते हुए देखते हैं कि इस पर्सन को कितने आराम से इस पर्सन को प्रमोशन मिल गया, या इस पर्सन की तो नौकरी लग गई, या इस पर्सन ने अपने क्लास में ये फर्स्ट आ गया, या इसके इन्वेस्टमेंट्स ने इसको बहुत बड़ा रिटर्न मिला। सो वॉट एवर, कभी कभी हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों की किसी सक्सेस को देखते हैं, एंड हम लोग सोचते हैं कि मेरे साथ काश ऐसा होता, या मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता है, या यू नो हम लोगों को लगता है कि वो लोग कितने खुश है, कितना परफेक्ट है उन लोगों का लाइफ, या सब कुछ कितना ब्यूटीफुल है, स्टेबल है। बट जो हम लोगों को दिखता नहीं है वो ये है कि उन लोगों की स्ट्रगल क्या थी, या इस सक्सेस से पहले उन लोगों का कितना बार वो लोग फेल हुए हैं लाइफ में, या इस सक्सेस से पहले कितना बार वो लोग लॉसेस में गए हैं, कितना बार उन्होंने रोया है, कितना बार उन्होंने एकदम बॉटम डेक को टच किया है। सो ऑल दीज थिंग्स हम लोग देखते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ फोकस करते हैं कि वो लोग कितने सक्सेसफुल हैं। वैसे ही अपनी ज़िंदगी में भी आई विल लाइक यू टू नो दिस दैट कभी कभी हम लोग कुछ पाने के लिए इतने ज़्यादा लाइक मैं कहूँगी अंधे हो जाते हैं दैट हम लोगों को समझ में नहीं आता कि हमारे पास ऑलरेडी क्या है, या जो हम पाने के लिए पागल होते जा रहे हैं क्या वो सच में वही चीज़ है जो हम पाना चाहते हैं। ये बहुत ध्यान से सुनना या समझने की कोशिश करना, अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, बट कभी कभी हम लोग जो चाहते हैं,
करियर वाइज बता रही हूँ, एक्चुअली हम लोग वो नहीं चाहते हैं। ध्यान से सोचिएगा तो समझ में आएगा, एक्चुअली हम लोग वो नहीं चाहते हैं। तो मान लो आज आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि ओह मेरे पास वो चीज़ अगर होता तो मेरा तो लाइफ सेट हो जाता, मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, मेरा लाइफ एकदम ड्रीम लाइफ, ड्रीम कम ट्रू हो जाता। तो आप उस चीज़ के पीछे भागने लगे, भागते 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 आपने उसमें टाइम दिया, आपने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया, आपने उसमें मेहनत डाली, सब कुछ किया। फिर वो या तो वो चीज़ आपको मिल जाता है या तो वो चीज़ आपको मिलता नहीं है। जब मिल जाता है तब आपको ऐसा लगता है कि इसमें ऐसा था ही क्या जो मैं इतना पागल होता था, इसमें ऐसा है ही क्या, इससे कुछ अच्छा, इससे कुछ और अच्छा होता तो फिर शायद मज़ा आता, फिर शायद वो सेटिस्फैक्शन मिलता। ये हम लोग सोचते हैं। एंड कभी कभी अगर वो चीज़ नहीं मिलता है फिर हम अपने लाइफ से एकदम अनसेटिस्फाइड हो जाते हैं कि मुझे वो चीज़ मिला ही नहीं तो फिर मैं खुश कैसे रहूँगा अपने लाइफ में, मैं कैसे आगे बढ़ूँगा, मेरे पास तो कुछ ही नहीं है। तो यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर द मोमेंट दैट यू आर इन। आप एक ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो, मैं नहीं कह रही हूँ वो चीज़ बुरा है या अच्छा है, वो क्या है डजेंट मैटर। मैं बता रही हूँ कि आप अपने आप को देखिए, क्या आप अंधे हो रहे हो किसी चीज़ के जुनून में, या आपको होश है कि आप क्या कर रहे हो, या आप क्या करना चाहते हो, या आपके पास क्या है जिसको आप स्वीकार नहीं रहे हो। शायद आपके सामने एक और सक्सेस का दरवाज़ा खुला है लेकिन आप एक दरवाजे के पीछे इतना अंधे हो गए कि आपको बाकी 2-3 दरवाजे दिख ही नहीं रहा। जो खुला दरवाज़ा आपके पास में है वही आपको नहीं दिख रहा, लेकिन आप उस बंद दरवाजे के ऊपर आँख लगा के बैठे हो दैट कब वो खुलेगा, कब वो खुलेगा, फिर सक्सेस आएगा, फिर सक्सेस आएगा। लेकिन शायद एक दरवाज़ा खुला है जहाँ पे ऑलरेडी सक्सेस है, वो दरवाज़ा ओपन है आपके लिए, पर आप वो देख नहीं पा रहे हो क्योंकि आप अंधे हो चुके हो कि मुझे वही चीज़ चाहिए जो मुझे चाहिए, वरना कुछ नहीं। थिंक अबाउट दिस, थिंक अबाउट दिस। ओवरऑल लियोस सब कुछ सेटिस्फैक्टरी रहेगा, स्टेबल रहेगा, एंड मैं कहूँगी इनकम वाइज आप अच्छा ही करोगे या आपको ओवरऑल सेटिस्फैक्शन रहेगा दैट आपका बैंक बैलेंस या आपका इनकम या सैलरी या प्रॉफिट जो भी है। पर हाँ, जो मैंने कहा इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना तो कुछ चीज़ें आपके सामने क्लियरली आपको समझ में आएगा जो इम्पोर्टेंट है। बाकी ज़्यादा कुछ चेंजेस या ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं आने वाले हैं इस टाइम पे। ओवरऑल जैसा होता है वैसा ही चलेगा सब कुछ, बट हाँ कुछ अच्छा चीज़ें भी होंगे, छोटे मोटे टारगेट्स फुलफ़िल हो जाएंगे या विश फुलफिलमेंट टाइप का एनर्जी भी है यहाँ पे। इनकम का थोड़ा सा इंक्रीज़ या एक्स्ट्रा इनकम भी हो सकता है, सो वो सब होता रहेगा। सो इट विल बी ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा आपका करियर फाइनेंस। ओके, चिंता की कोई बात नहीं है। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू लियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।